करते हैं एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया कैपिटल S आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर विथ सरफेस एरिया कैपिटल S डैश। फाइंड द फर्स्ट रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फेयर एंड सेकंड रेशो ऑफ S एंड S डैश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर 27 छोटे छोटे जो स्फेयर्स है वो है, और ये कह रहा है कि इसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाया गया है। तो जो छोटा स्फेयर है एक, उसका रेडियस r और जो सरफेस एरिया है वो s से दिया गया है, और जो यहाँ पे दूसरा जो बड़ा स्फेयर बन रहा है उसका जो रेडियस है वो है r डैश और जो सरफेस है वो है s डैश। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसे पहले तो जो रेडियस है वो पता करो, और दूसरे में कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया का जो रेशो है वो पता करो। तो इस दोनों को ही करते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रेडियस है, नया रेडियस मतलब जो बिगर स्फेयर है उसका जो रेडियस है वो पता करो। तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है साथ में कि जो 27 स्फेयर है छोटे छोटे, इसको मेल्ट करके और बड़ा स्फेयर बनाया गया। तो वही बात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सिंस 27 small spheres are melted to form one bigger sphere, तो क्योंकि यहाँ पर मेल्ट करके एक दूसरा स्फेयर बनाया गया है, तो जब भी हम इस तरीके क्वेश्चन में मेल्ट करना या रिकास्ट करना जब हम करते हैं, क्वेश्चन में यह लिखा आता है, तो हम एक्चुअली में उसका जो वॉल्यूम है उसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और वॉल्यूम इसमें यूज़ हो रहा होता है। तो इसीलिए जो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर है ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर के 27 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 27 छोटे स्फेयर्स है। तो यही बात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेल्ट हो रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम कन्वर्जन हो रहा है। तो इसीलिए जो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर है, बिगर स्फेयर, ये 27 टाइम्स या 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर यहाँ पे होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, और जो आर है यहाँ पर रेडियस वो आर डैश है, तो आर डैश और फिर क्यूब लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर जो 27 है इसे हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर ये है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो इसका आर है वो सिंपल आर क्यूब है। तो यहाँ पे जो 4/3 पाई है और 4/3 पाई दोनों तरफ है, तो इसीलिए हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो बचेगा आर डैश क्यूब, ये लिख लेंगे, इज इक्वल टू इधर से बच जाएगा 27, और 4/3 पाई ये कट चुका था, और आर क्यूब, तो यहाँ पे 27 आर क्यूब लिख लेंगे। अब यहाँ पे आर डैश इज इक्वल टू 27 आर क्यूब, और जो इधर का क्यूब है ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे रूट बना के। तो जो 27 है अगर हमें क्यूब रूट से बाहर निकालना है तो इसे हमें 3 का पेयर करना पड़ेगा। तो इस 27 को हम कर सकते हैं 3 × 3 × 3, और आर को कर सकते हैं आर इंटू आर इंटू आर। तो ये 3 टाइम्स हो गया, और यह है क्यूब रूट। तो यहाँ पर इसका पेयर बना लेंगे और बाहर निकाल लेंगे, तो ये 3 इधर से बाहर आ जाएगा और इधर से r बाहर आ गया। तो अब अंदर इस रूट के कुछ बचा नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं लेंगे। तो जो r डैश है वो आ गया 3r, तो r डैश देयरफॉर r डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर रेडियस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हमें पता करना है कि जो रेशियो है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फेयर वो क्या होगा। तो रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर, तो ये हमारा एस है,
और जो सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फेयर है, सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फेयर ये है एस डैश। तो जो सरफेस एरिया है स्मॉलर स्फेयर का ये होता है 4πr², और ये हो जाएगा 4πr⁻², क्योंकि जो बिगर स्फेयर है उसके लिए हमने r' लिया था रेडियस को, इसीलिए। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये रेडियस है ये r², ये एज इट इज़ लिखेंगे, और जो r' है ये हमने 3 टाइम्स ऑफ r निकाला था, और इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो r' है ये 3 टाइम्स r है, तो r' की जगह हम 3r लिख सकते हैं। तो इस r' की जगह हम यहाँ पे 3r लिख लेंगे, और ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो यही स्क्वायर हम यहाँ पर भी पुट कर देंगे। अब ये हो जाएगा r², और 3 का स्क्वायर ये होता है 9, और r का स्क्वायर r² हो जाएगा। तो ऊपर भी r² है और नीचे भी r² है, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा 1 पे, तो ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:9। तो जो हमारा रेशो है इस सेकंड क्वेश्चन का या सेकंड पार्ट का ये आ जाएगा 1:9, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।